दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज का ये वीडियो बेस्ड है क्वेश्चंस ऑन टेबुलेशन यानी सारणी पर आधारित प्रश्न। बहुत से एक दिवसीय परीक्षाओं में सारणी और ग्राफ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे निकट भविष्य में जो परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी यानी पीईटी होने वाली है, उसमें भी सारणी पर कुल 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंकों के होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने लाइन ग्राफ पर, बार ग्राफ पर, हिस्टोग्राम पर, पाई डायग्राम पर क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं। उन सारे वीडियोज का लिंक वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिए और उससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। आज हम लोग सारणी पर प्रश्न करेंगे और सारणी में ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको ध्यान से थोड़ा समझना रहता है, ध्यान देना रहता है कि जिस सन की, जिस वर्ष की बात की जा रही है उसी वर्ष पर आपका फोकस होना चाहिए। सारणी किसी भी डाटा को सजाने का एक तरीका है और जिसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, जो सारणी दिख रही है, इसमें कहा गया है कि विगत वर्षों में 6 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत दिया गया है। यानी यहाँ पर ये जो डाटा लिखे गए हैं, जैसे 11, 12, 3, 7, 10, 6, 9, ये सारे डाटा प्रतिशत में दिए गए हैं, ये प्रतिशत में है और ये लाभ प्रतिशत में है। यानी लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है उसमें ये डाटा दिए गए हैं। ये साधारण संख्या नहीं है, बल्कि ये लाभ प्रतिशत को दर्शाने वाली संख्या है। 11 का मतलब 11% लाभ है, 12 का मतलब 12% लाभ है, यह बात दर्शाया गया है। तो ये बातें आपको समझनी चाहिए कि जो ये निर्देश दिया गया है उसे जरूर पढ़ें और उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार ही अपना कैलकुलेशन या प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब ये देखिए, ये कंपनी है, कंपनी का नाम यहाँ पर PQRSTU रख दिया गया है। ये कुल 6 कंपनियां हैं और यहाँ पर ये देखिए आप, ये वर्ष दिए गए हैं कि 2004 में P कंपनी का 11% लाभ हुआ, 2005 में 9%, 2006 में 4%, 2007 में 7%, 2008 में 12% और 2009 में 14%। तो इस तरह से आपने देखा कि कंपनी P का लाभ शुरू में ठीक था, फिर बीच में काफी गड़बड़ हो गया। 2006 में काफी कम प्रतिशत उसे लाभ अर्जित हुआ, लेकिन 2009 में उसका लाभ बढ़ा। तो अलग अलग कंपनियों के ये अलग अलग वर्ष में जो लाभ के प्रतिशत हैं वो दिए गए हैं। अब आइए हम लोग इस टेबुलेशन पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि यदि वर्ष 2007 में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ 2.1 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी का व्यय कितना था। यहां पर एक दो बातें समझनी होगी। व्यय का मतलब होता है खर्च और खर्च का मतलब होता है इन्वेस्ट और इन्वेस्ट का मतलब होता है कास्ट प्राइस। जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे थे तो उसमें लाभ हानि और ये सब चीजें आ रही थी कि लाभ कब होगा, हानि कब होगा। तो लाभ और हानि कास्ट प्राइस पर ही निकाली जाती थी। यहां आय का मतलब होगा इनकम और इनकम का मतलब होगा कोई चीज बेची जा रही है यानी सेलिंग प्राइस, यानी एसपी इसको कह सकते हैं और इसको सीपी कह सकते हैं। अब देखिए एसपी कब बनता है, जब सीपी में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, जब सीपी में प्रॉफिट ऐड हो जाता है, यानी सीपी यानी कास्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है तब हमको सेलिंग प्राइस मिलता है यानी आय मिलती है। तो एसपी निकालने के लिए ये जो सीपी है, इसमें मान लीजिए कि R% का लाभ हुआ है तो इसको क्या करते हैं, R+100 अपॉन 100 करके हम लोग सेलिंग प्राइस
यानी आय निकाल लेते हैं, यानी इनकम निकाल लेते हैं। तो ये प्रक्रिया हमको अपनानी होगी, प्रॉफिट लॉस से ये कॉन्सेप्ट को यहां लाना होगा और तब हम इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर तुरंत दे पाएंगे। तो अगर आप व्यय खर्च और इसको दूसरे अर्थों में समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको बताता हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर दिया है कि 2007 में, यानी इस पर आपको फोकस करना है और इसमें कंपनी का नाम नहीं लिखा है, लग रहा है कि टाइपिंग में छूट गया है, अभी मैं उसे सही कर लेता हूं। तो अब देखिए इसे सही कर लिया गया है, कंपनी यहां पर पी है। तो पी कंपनी का, यानी इस कंपनी का 2007 में लाभ कितना है ये देखना है। तो 2007 में इस पी कंपनी का लाभ जो है 7% है और यहां पर जो लाभ दिया है वो 2.1 लाख है। इसका अर्थ है कि ये जो 7% है यही 2.1 लाख के इक्विवेलेंट है। और पूछ रहा है कि व्यय किया, व्यय मतलब कास्ट प्राइस आपको निकालना है। तो लाभ किस पर निकाला जाता है? कास्ट प्राइस पर ही। तो लाभ अगर 7% है तो कास्ट प्राइस हम लोग 100% मानेंगे। तो 7% की वैल्यू या 7% इक्विवेलेंट है 2.1 लाख के, तो 100% किसके इक्विवेलेंट होगा? तो 100 गुणे 2.1 और ये लाख है और 7 बटा में 7। तो देखिए परसेंटेज कट जाएगा तो हम परसेंटेज का चिन्ह अब नहीं लगाएंगे। 7 से इसे 0.3 टाइम में कट जाएगा और 0.3 का गुणा जब 100 से होगा तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ लाख है तो लाख लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग मात्र 2 लाइन में सॉल्व कर लिए और करना क्या था कि जो ये वैल्यू लाभ दी गई है, लाभ दिया गया है, उसे हम लोग इस परसेंटेज से इक्विवेलेंट कर दिए, यानी 7% का लाभ ही 2.1 के बराबर है। तो 100% यानी कितना कंपनी ने इन्वेस्ट किया, कितना व्यय किया कि उसको इतना लाभ मिला, ये पता चल गया कि कंपनी ने 30 लाख रुपया व्यय किया था तो उसको 2.1 लाख रुपये का लाभ हुआ। तो आंसर हो जाएगा 30 लाख और ऑप्शन ए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वर्ष 2005 में कंपनी क्यू द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत तथा शेष कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ प्रतिशत में कितना अंतर है। तो 2005 में यानी इस सन पर फोकस किया जा रहा है और कंपनी है क्यू, तो क्यू पर फोकस है। तो 2005 में कंपनी क्यू का जो लाभ है वो 10% है। तो क्यू का जो लाभ है वो 10% है 2005 में। और 2005 में अन्य कंपनियां जो हैं जैसे पी हो गया, आर, एस, टी और यू, इनके लाभ देख लेने हैं। तो पी 9% लाभ कमाई, आर 5%, एस 8%, टी 12% और यू 6%। तो इन सबको जोड़ लेंगे और जोड़ करके औसत लेना है। तो चूंकि 5 है तो 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 9 5 14, 14 26, 20 8 28, 28 10 38, 2 30, तो 30/5 और ये औसत आ गया 6%। तो अब आप देखिए इसका अंतर पूछ रहा है कि लाभ अर्जित प्रतिशत में कितना अंतर है। तो Q का 10% है और ये औसत आ गया शेष कंपनियों का 6%। तो इनको जब आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4%। तो 4% का अंतर अभी रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक के यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर ऐड करने में ये गड़बड़ी हो गया है तो इसे हम लोग सुधार लेते हैं। ये 40 हो जाएगा, 40 में 5 का भाग देंगे तो ये 8% आ गया। अब 8 यहाँ पर माइनस करना है तो यहाँ 8 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2%। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी ऐड करने में, तो उसे हम लोगों ने अब सुधार लिया। तो ये 2% यानी ऑप्शन 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि वर्ष 2008 में कंपनी आर द्वारा अर्जित लाभ 18.9 लाख हो तो उस वर्ष इस कंपनी की आय कितनी थी। आय माने अब यहाँ इनकम निकालना है, और इनकम कैसे आएगा, इनकम व्यय प्लस लाभ जोड़ने से मिलेगा। यानी व्यय में कितना लाभ हुआ उसको जोड़ देंगे तो वही इनकम है, यानी कास्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये बात यहां पर करनी है। तो देखिए यहां पर कंपनी आर द्वारा 2008 की बात करनी है, तो 2008 इस कॉलम में बात करनी है और आर ये है, तो 2008 और में देखिए ये 9% का लाभ हुआ था और ये लाभ 18.9 के बराबर है, यानी 9% ही 18.9 लाख के बराबर है। तो देखिए हम 100% मान रहे हैं व्यय को और इसमें 9% जोड़ देंगे लाभ, तो ये हो जाएगा 109%। ये क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगी, यानी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 100% हमारा व्यय हुआ यानी इन्वेस्ट था, उसमें 9% का उस पर लाभ हुआ, तो व्यय में हम 9% ऐड कर देंगे तो हमारी आय पता चल जाएगी। तो दो तरीका हो सकता है। अब हम यहाँ पर 100% निकाल लें, यानी हमारा इन्वेस्ट कितना था वो निकाल लें, तो 100 गुणे 18.2 बटा में 9। 9 से देखिए ये कट जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 9 है, तो देखिए ये गलती से लिखा गया था 18.2, ये 18.9 है, तो 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, और 100 से ये गुना होगा तो ये आ गया 210 लाख। अब आय निकालनी है आपको, तो आय निकालने के लिए 210 लाख में जो ये लाभ मिला है 18.9 इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 228.9 लाख। तो यहां पर आंसर दिया है 228.8 लाख। तो या तो हम नन ऑफ दीज माने या इस आंसर को सही माने। तो ये आंसर काफी नजदीक है, तो हम कह सकते हैं कि 228.8 लाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि वर्ष 2009 में कंपनी टी के लाभ प्रतिशत में 2004 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, लाभ प्रतिशत में। तो इसका मतलब ये हो दे रहा है कि 2004 और 2009 की बात करनी है और कंपनी है टी। तो 2004 में ये अब बात हमको इस वाले कॉलम में करनी है और कंपनी है टी, तो टी का यहां पर 10% का लाभ है और 2009 में यही कंपनी 8% का, अरे ये 14% का लाभ यहां पर इसका दिख रहा है। 2009 में ये 14% का लाभ पा रही है। तो 2004 की अपेक्षा 2009 में उसे 4% का अधिक वृद्धि मिल रही है। इस वृद्धि को प्रतिशत में बताना है। तो देखिए 2004 को बेस मानना है, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई लाभ प्रतिशत में, लाभ के प्रतिशत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 4% की वृद्धि हुई है 10% पर, तो 100% पर कितनी वृद्धि होती, तो देखिए ये सब प्रतिशत सब कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 10 दहाम में 100 और 10 चौके 40, तो 40% की वृद्धि यहाँ पर आ गई और 40% की वृद्धि ये ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने कहा किया कि कंपनी टी का 2004 में 10% लाभ मिला था, 2009 में ये लाभ 14% हो गया, यानी कुल 4% की वृद्धि हुई। इस 4% की वृद्धि को प्रतिशत वृद्धि में दिखाना है,
तो 4% की वृद्धि 10% पर हुई तो 100% पर कितना होता, तो 40% आ गया, और 40% ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई यानी नन ऑफ दीज सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी एस का औसत लाभ प्रतिशत कितना था। तो ये कंपनी एस है और ये उसका लाभ प्रतिशत पूरा सभी वर्षों का है, यानी इन सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ करके औसत निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, ये योग बटा संख्या, तो योग आ जाएगा और 6 से भाग दे देंगे क्योंकि 6 है। तो देखिए ये 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 4 22, 22 5 27, 27 और 5 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 3 और 1 4, 4 1 5, 1 6, 1 7, ये आ गया 72 और बटा 6, तो 12 6 72। तो औसत लाभ इनको मिल गया 12% का, तो 12% इसका आंसर हो गया और ऑप्शन नंबर सी सही है। तो क्या बहुत सिंपल था, इस कंपनी का सभी वर्षों का औसत लाभ प्रतिशत निकालना था, तो हमने लाभ प्रतिशत को जोड़कर 6 से भाग दे दिया क्योंकि औसत ऐसे ही निकाला जाता है और हम आंसर पा गए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने फिर एक नई तालिका है और इस तालिका में इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि किसी राज्य की विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आयु वर्ग दे दिया है और उसकी प्रतिशत जनसंख्या दे दिया है। 15 वर्ष तक यानी 0 से लेके 15 वर्ष तक के जो लोग हैं उनकी संख्या 30%, 16 से 25 वर्ष उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या 17.75% है। इसी तरह से 26 से 35 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या भी 17.25% है। 36 से 45 में 14.50%, 46 से 55 में 14.25%, 56 से 65 में 5.12% और 66 वर्ष से ऊपर के जो लोगों की पॉपुलेशन है वो 1.13% है। और इस तरह से कुल 100% वहां की आबादी है। तो इस 100% आबादी को अलग अलग जनसंख्या प्रतिशत में यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम लोग इस आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। तो अधिकतम जनसंख्या देखिए 30% है और यह आयु वर्ग है 0 से 15 वाला, लेकिन यहाँ पर 0 से 15 वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं। अब 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो यहां पर देखिए ये 16 से 25 है और यहाँ 26 से 35 हो गया, तो 16 से 25 यहाँ इन दो फिगर्स को लेना होगा जो 25 साल से कम है, तो 30% और प्लस 17.75% इन दोनों को लेना होगा, तो ये हो जाएगा 7 यानी 47.75% लेना होगा। तो यहां पर दिया है कि 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं। तो इस उम्र वाला यानी ये जो टोटल 100% है, ये 100% इक्विवेलेंट है 4200 के, तो हम लोगों को निकालना है 47.75%। तो 47.75% कैसे निकालेंगे, देखिए ये 100% बराबर है 4200 के, तो हम लोगों को निकालना है 47.75%। तो ये हो जाएगा 47.75% गुणे 4200/100। तो ये यहां पर देखिए कट जाएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2005.5। तो एक ऑप्शन 2005 यहां दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो देखिए ये 4200 हमारे 100% के बराबर है और उस 100% में से 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका प्रतिशत है 47.75%। तो 100% बराबर 4200, तो 47.75% बराबर 2005 आ गया और यही सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हों तो 56 से 65 आयु वर्ग के कितने व्यक्ति हैं? तो 36 वर्ष से कम आयु का देखना है। तो 36 वर्ष से देखिए 36 से 45 है तो इसे नहीं देखना है, यहां तक देखना है। तो यहां से यहां तक ये आंकड़े जुड़ जाएंगे, यानी हमको क्या क्या जोड़ लेना है, 30 ले लेना है, फिर 17.75 ले लेना है या 17.25 लेना है। इन सबको ऐड करना होगा तभी ये 36 वर्ष से कम है। तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 7 7 14 1 15, 3 1 4 1 5 1 6, तो ये आ गया 65%। अब ये जो 2000 लाख जो दिया है ये वास्तव में 65% के इक्विवेलेंट है, यही 2000 लाख है। यानी 2000 लाख जो दिया है ना कि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हैं, यानी 36 साल से कम आयु के व्यक्तियों का जो प्रतिशत है वो 65% आ गया। तो प्रतिशत में जो है वही अंक में यहाँ पर दिया है 2000 लाख, तो 65% ही 2000 लाख के इक्विवेलेंट है। तो कह रहा है कि 56 से 65 वर्ष, तो 56 से 65 वर्ष 5.12% है, तो 5.12% कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 5.12 गुणे 2000 लाख, लाख का मतलब 5 जीरो और आप बना देंगे। अब ये आप डिवाइड करेंगे 65 से, तो अब आपको ये देखिए ये 2 जीरो तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये 512 हो गया। अब ये आ गया 2000, ये था ही, और 2 जीरो ये कट चुके हैं इसके दशमलव हटाने में, तो 3 जीरो ये है और 3 जीरो ये है, कुल 6 जीरो अब हो जाएंगे और यहाँ पर भाग देना है 65 से। तो 65 से भाग दे लिया हम लोग, 5 से भाग दे लिए, तो 13 5 65 और 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 4 लाख। 4 लाख देखिए हो गया, और 13 से इसमें भाग दे लेंगे, तो 13 से इसमें भाग देने पर और गुणा करने पर ये आ जाएगा 157.53 लाख। 157.53 लाख आ गया और ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी 157.5। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 36 वर्ष से कम आयु के 2000 लाख है, तो उसको 36 साल से कम उम्र के 65% व्यक्ति हैं और 65% ही 2000 लाख के बराबर है। तो 5.12% जो कि 56 से 65 साल की उम्र के व्यक्तियों का प्रतिशत है वो निकाल लिए, 157.53 लाख व्यक्ति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि 56 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हों तो 16 से 25 और 46 से 55 आयु वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना है? तो यहाँ पर 56 वाले के लिए ये वैल्यू दे दिया, 56 वर्ष तथा इससे अधिक, तो 56 वर्ष और इससे अधिक कितने परसेंट व्यक्ति हैं? तो अधिक का निकाल लेंगे, तो 56 वर्ष ये शुरू होता है तो इसमें है 5.12% और इससे अधिक यानी हमको 1.13 और जोड़ना होगा, तो ये हो गया 3 2 5 1 1 2 और 5 1 6, तो 6.25% ऐसे व्यक्ति हैं जो 56 वर्ष से अधिक है। तो ये जो 6.25% है
यही इक्विवेलेंट है 1 करोड़ के। तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 3 3 6 1 7। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोगों को निकालना है कि 16 से 25 और 46 से 55 वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना है। तो 16 से 25 में कितने लोग हैं, तो 16 से 25 में 17.75% है 16 से 25 में। और 46 से 55 में कितने हैं, 46 से 55 में ये आई वर्ग है, तो 46 से 55 में 14.25 है, तो 14.25 इनको माइनस कर लेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और ये हो गया 7 में से 4 गया 3, तो 3.5 आ गया। तो हम लोगों को 3.5% की वैल्यू निकालनी है। तो 6.25% 1 करोड़ के बराबर है, तो 3.5% कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 1 दशमलव हटा देंगे तो 1 यहां से 0 कम हो गया, अब 6 जीरो रहेंगे, 3 2 ये 6 जीरो, और ये हो गया 6.25, इससे भाग देना। तो अब इसके लिए भी 2 जीरो ऊपर मिल जाएंगे हमको, तो 35 गुणे 6 जीरो, और इसका 2 जीरो और, क्योंकि यहां से भी दशमलव हटा देंगे। अब ये आ गया 625। अब 25 से इसे 25 बार में काट सकते हैं, 25 25 हम 625, और 25 चौके 100। अब यहाँ पर 2 जीरो निकल गए, तो ये बच गए, देखिए 4 और 2 6 जीरो, 6 जीरो यहाँ बच गए। अब इसमें गुणा कर लेना है, 5 7 35 और 5 5 25 और 5 8 40, तो यहाँ 8 बच गया, और 1 जीरो खत्म हो गया, तो 5 जीरो बच गए, तो 8 7 56, तो 56 में 5 जीरो बना दीजिए, और इसी को हम लोग कह सकते हैं 56 लाख। तो ये आ गया 56 लाख, और ये आंसर हो गया बी। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी ये था कि 56 वर्ष तथा इससे अधिक लोगों की उम्र आ गई थी 6.25%, और ये दिया हुआ है 1 करोड़ के बराबर। इसको 1 करोड़ के बराबर कर दिया, और कहा कि 16 से 25 और 46 से 55 आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं, इनके प्रतिशत का अंतर कितना है। तो इनके प्रतिशत का अंतर 3.5 आ गया, तो 6.25 1 करोड़ की इक्विवेलेंट है, तो 3.5 कितना होगा। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो ये आ गया है 56 लाख। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 46 से 55 और 26 से 35 वर्ष के वर्गों का अंतर 117.5 लाख हो, तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी। अब यहां पर दिया है कि 46 से 55 और 26 से 35, ये जो आयु वर्ग का समूह है, तो 2635 में 26 से 35 में 17.25 है, और 46 से 55 में 14.25 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए 17.25 में से 14.25 माइनस कर दी, तो ये 0 0, और 17 में से 14 गया 3, तो 3% आंसर आ गया। यही जो 3% है, ये जो 3% है, ये इक्विवेलेंट है 117.5 लाख की, या हम लोग ये कह सकते हैं कि 3% इक्विवेलेंट है 117, और 5 और 4 जीरो अब बनाएंगे, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरो होता है, तो ये दशमलव हटाने में 1 जीरो चला गया। अब हम लोगों को निकालना है कि कुल जनसंख्या कितनी रही होगी। जब 3% इतनी है जनसंख्या, तो 100% कितनी हो जाएगी। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 गुणे
1175 और 4 जीरो बना लेंगे बटा में 3। तो 7 5 12, 12 2 14, ये 3 से कट जाएगा, दशमलव में आएगा, तो ये कट करके आ गया 3.9167 करोड़ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 से इसमें भाग देंगे तो ये चीज आ जाएगी और दशमलव लगा देंगे तो करोड़ में ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर आंसर करोड़ में दिया है तो आपको करोड़ में आप वैल्यू को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेबुलेशन पर इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और हम लोगों को ये समझना होगा कि जो वैल्यूज दी गई हैं वो किस फॉर्म में दी गई हैं, किस रूप में दी गई हैं और उसको हम लोग किस तरह से इजिली सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आप अलग अलग प्रतिशत निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी मेरा टेबुलेशन पर ही बेस्ड होगा, तो आप उसे देखना न भूलें। और इसके पूर्व के जितने वीडियोज हैं मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देखिए और उससे लाभ प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी टच करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपसे अब विदा लेता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अपनी तैयारी में पूरी जी जान से जुट जाएं। नमस्कार।